नमस्ते। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूँ ममता सागर, आप हैं ममता की किचन में। तो मैं आज बताऊंगी बच्चों को, मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। हरी सब्जी किस तरह से बनाते हैं। क्यों, हरी सब्जी को हम पहले धुल लेंगे अच्छी तरह से, काटने से पहले ही धुलना है हरी सब्जी को। अगर हम पहले काट लेंगे और उसके बाद सब्जी को हम धुलेंगे तो उसके सारे पौष्टिक तत्व जो है खत्म हो जाते हैं। अक्सर हरी सब्जियां जो होती हैं उनमें आयरन पूरी मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है। और उसको अगर हम काटने के बाद धुलेंगे तो उसका पूरा आयरन निकल जाता है। तो खासकर हरी सब्जी का आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से ये हरी सब्जी को काटना है, किस तरह से सफाई करनी है उसकी। तो इसका ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि खाना हम खाते हैं, इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो भी पौष्टिक तत्व हैं उनकी कमी हो जाए। केवल पेट भरना ही नहीं होता है खाना खाना, लेकिन खाना हमें वो कहाँ हमको फ़ायदा कर रहा है और कहाँ नुकसान कर रहा है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, पहले हरी सब्जियों को अच्छी तरह से उसको साफ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ, 3-4 बार पानी से धुल लेती हूँ। और उसके बाद मैं सब्जी को काटती हूँ। और सभी को ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज क्या बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, जो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए नई नई रेसिपीज डालती हूँ जिससे वो अपनी माँ का खाना याद ना करें। क्योंकि बच्चे जब खाना खाते हैं तो उन्हें घर के खाने की बहुत याद आती है कि ऐसा खाना होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करें बच्चे, थोड़ा सा अपने हाथ से कभी कभी मन करे, टाइम मिले तो बना लिया करें उस तरह से। तो मेरी कोशिश यही रहती है, जब माँ जब खाना बनाती है किचन में, तो वो अक्सर यही सोचती है कि मेरा बच्चा ये सब्जी अच्छी तरह से खाता था और ये चीज़ उसको पसंद थी। माँ अक्सर यह जानती है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को इस तरह की सब्जियां डालने की। तो मैं आज बनाऊंगी हरी जो प्याज आती है, सॉरी, तो उसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो किस तरह से बनाऊंगी तो चलिए देखते हैं। आइए आप ममता की किचन में। तो स्वागत है आपका ममता की किचन में। थैंक यू। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, देखिए ये है हरी प्याज। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके और धुल लिया था और मैंने इस तरह से काट लिया है इसको। तो मैं बनाऊंगी आज हरी सब्जी की, हरी प्याज की सब्जी, सॉरी। तो यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल, लोहे की कढ़ाई है और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और हींग। और इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन की कुछ कलियां काट के। और ये है हरी मिर्ची 2। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर खाना चाहते हैं तो थोड़ा डाल दीजिए, लेकिन अच्छी करती है, फायदा भी करती है। हरी मिर्ची जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू को भी अच्छी तरह से छील के और मैंने धुल लिया था और इसको मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लूंगी मैं तेल में। तो मैं आज बच्चों को बता रही हूँ कि हरी सब्जी जो कैसे बनाई जाती है। तो मैंने इस तरह से काट लिया था इसको। और पहले ही हरी सब्जियों को हमें पहले ही धुल लेना चाहिए। काटने के बाद सब्जी को धुलेंगे तो उसके सारे पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं। अधिकतर हरी सब्जियों के तो आयरन पूरी मात्रा में निकल जाता है धुलने के बाद। अगर काटने के बाद अगर आप उसको धुलेंगे तो सॉरी, ये सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ बोलने में। तो इस तरह से मैंने अब इसमें डाल दिया है हल्दी का पाउडर, हल्दी। और उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। बहुत से लोग हल्दी नहीं डालते हैं हरी सब्जियों में, लेकिन मैंने डाल दी है क्योंकि हल्दी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। तो इसका इस्तेमाल हमें हर तरह से कर लेना चाहिए। दूध में डाल के भी हमें शाम के टाइम ले लेना चाहिए हल्दी, तो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदा होती है। तो इसको मैंने डाल दिया है हल्दी को और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे।
इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ये सूखी ही सब्जी बनती है। इसमें मैंने डाल दिया है मिर्ची का पाउडर और धनिया का पाउडर डाला है। तो पानी तो छूटता है हरी सब्जियों में, तो उससे हमारी सब्जी पक जाएगी, आलू है वो पक जाएंगे। तो आप और भी इसमें मसाला ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हरी सब्जियों में ज्यादा मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि जो नेचुरल स्वाद होता है सब्जियों का वो चला जाता है। तो हमें वो स्वाद लेना है सब्जी में कि हमें उसका स्वाद कैसा होता है। तो मसाले का स्वाद तो हम हर सब्जी में ले ही लेते हैं। जहां तक हरी सब्जियां होती हैं तो उनमें हम गरम मसाला वगैरह अवॉइड करते हैं, नहीं डालते हैं। तो इस तरह से हम पका लेंगे और गैस को हम धीमा कर देंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से क्या होता है, हमारी जो सब्जी के पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो हमें सब्जियों को अक्सर ढककर ही पकाना चाहिए। तो मैंने चला दिया था इसको अच्छी तरह से क्योंकि तली में लग ना जाए। तो इसको चलाना भी पड़ता है बीच बीच में, जो अगर हम सूखी सब्जी बनाते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसको ढक के ही पकाया है। जब मैं इसको आपको दिखाती हूँ तो इसको कवर हटा देती हूँ इसका। तो ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से आलू पक चुके हैं और आप भी इसी तरह से बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।